कामाठीपुरा सेक्स वर्कर कोविड-19 जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। दोपहर हो चुकी है और अभी भी कोई ग्राहक उसके दरवाजे पर नहीं गया है। कामाठीपुरा में मुंबई के मांस व्यापार जिले के रूप में कुख्यात है। ये 8वां दिन है जब 49 वर्षीय सेक्स वर्कर सोनी को एक भी नहीं मिला है कस्टमर, ग्राहक, जैसा कि वे इसका उच्चारण करता है। मखमली मैक्सी में सजी वह नवविवाहिता और फिर से बाहर झांकती है। बाहर सड़क पर उसके कमरे के दरवाजे के पर्दे के पीछे के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर घातक कोरोना वायरस स्थिति न केवल उसके लिए बल्कि उसके लिए निराशा लेकर आई है। हजारों अन्य यौनकर्मी जो इसमें शामिल थे। कई दशकों से कामाठीपुरा में वेश्यावृत्ति। नेपाल की रहने वाली सोनी 10वीं में सेक्स वर्कर रह चुकी है। पिछले 25 वर्षों से कामाठीपुरा का गुलाल, गरीब जिंदा इधर निकले, इतना बम फाटा, हल्ला हुआ, कितना बीमारी आया, लेकिन ऐसा हाल का भी नहीं था। इसमें पूरा जीवन व्यतीत किया। काम शहर में बम विस्फोट, हमले, कई बीमारियां देखेगी, लेकिन अतीत में इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई। उसने कहा, मुंबई शैली हिंदी। उसने पिछले रविवार से एक भी रुपया नहीं कमाया है और न ही अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार के कोई भी अवसर देखें। अगर यह जारी रहा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं कमरे का किराया कैसे दूंगा, मालिक मेरे सामने प्रश्न है, उसने कहा। सोनी के अलावा कमरे में 3 और महिलाएं हैं जो कहती हैं सामान्य दिनों में वे 2000 से 3000 रुपए कमाते हैं। ये पूछे जाने पर कि वे अपने भोजन का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, सोनी ने कहा, मेरे पास है, कुछ किराने का सामान लाया है, लेकिन वे केवल 2-3 दिनों तक रहेंगे। मैं अब मेरी बचत से सावधानी पूर्वक खर्च करना होगा। कामाठीपुरा को कभी सबसे बड़े वेश्यालय के रूप में जाना जाता था। देश विभिन्न आयु वर्ग की महिलाएं देह व्यापार में शामिल हैं। यहाँ मैनी की तस्करी की जाती है और उसे पश्चिम बंगाल से यहाँ लाया जाता है, नेपाल और बांग्लादेश। यह केवल सोनी की कहानी नहीं है। हजारों यौनकर्मी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत की माननीय सरकार उन्हें नहीं देख रही है, वे संघर्ष कर रहे हैं। केवल यह नहीं कि सरकार ने गरीबों पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। Thanks for watching the video.